जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों, हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे हैं और एल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। फिर कैसे बांटा गया एल्कोहल को, फिनॉल को और ईथर को। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इनके नामकरण के। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या है, वो है एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके वर्गीकरण हमारा हो चुका है। आइए हम आज बात करने वाले हैं इनके IUPAC नामकरण की। ठीक है, IUPAC नामकरण। देखिए, एल्कोहल कैसे पता चला था, तो हमने आपको बताया था ना, 3 समूह है। एल्कोहल भी पढ़ना हमको यहाँ पे, फिनॉल भी पढ़नी है और ईथर भी पढ़ना। तो ये ध्यान रखना है, जो भी एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल मतलब होता है आपके पास R एल्किल समूह लगा हो और एक कम से कम हाइड्रोक्सिल समूह अगर लगा होता है तो उनको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, फिनॉल में क्या होता है आपके पास, वही आपके पास फिनॉल वाली समूह होती है। अब ध्यान ये रखना है एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है। जब इसकी बात आती है क्या, अगर इसका नामकरण करना है तो जो भी एल्केन है, ठीक है, एल्केन ALKAN, जो भी एल्केन है उसमें से क्या करते हैं, माइनस का E किया जाता है और प्लस का OL जोड़ देते हैं और बनता है इस प्रकार से क्या भैया, एल्केनॉल, ALKA और NOLE, एल्केनॉल बन गया। ठीक है, तो जैसे आपके पास सबसे छोटा, अगर एल्कोहल, किसी एल्कोहल के बारे में बात करें तो सबसे छोटा एल्कोहल आपके पास क्या होगा भाई, इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n प्लस 1 और OH होता है। इसको हम लोग भैया क्या, एल्कोहल कहते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर इसका हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं तो IUPAC नामकरण का क्या तरीका भैया, जो IUPAC का जो नामकरण का तरीका है, जितने कार्बन की एल्केन है उस एल्केन के E को हटा करके आप OL जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर सबसे छोटा कार्बन n बराबर 1 रखते तो n बराबर 1 रखने पे C का मान आपके पास 1 हो गया। H का मान कितना हो गया, 2 दूनी 6, सॉरी 2 1 2 1 3, इसका मतलब CH3 और क्या बना, OH बन गया। ठीक है, n का मान 1 रखा, नहीं n बराबर कुछ भी हो सकता है, n बराबर आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या नाम हो गया इस प्रकार से, इसका नाम हो गया, एक कार्बन के हम लोग क्या पढ़ते थे, मेथेन पढ़ते हैं। क्या हटाना आपको, E हटाना है और OL जोड़ देना। इस प्रकार से क्या हो गई ये, मेथेनॉल। N का मान 2 रखा गया तो कितना मान हो जाएगा, C2 और H कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 1 5, C2H5 और OH होगा। नाम क्या हो गया, 2 कार्बन की एथेन, ETHANE, एथेन होती है। E हटा करके हमको क्या लगाना है भाई, OL लगा देना है, नाम हो गया एथेनॉल। इसी प्रकार से हमारे पास होते हैं प्रोपेनॉल भी आता है। नाम क्या होगा आपका भैया, अगर n बराबर 3 रखा गया तो C3 हो गया, H कितना हो गया, 3 दूनी 6 1 7, C3H7 और OH हो गया। नाम क्या भैया, प्रोपेन, PRO, PA और Na, 3 कार्बन की प्रोपेन होती है। E हटाना है और क्या लगाना है, OL लगाना। अब थोड़ी सी एक बात थोड़ी सी यहाँ पे क्रिएट होती है, इसके कुछ आइसोमर होते हैं, समावयवी। ठीक है, तो समावयवी क्या होते हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूं। समावयवी क्या है इसके, जैसे हमारे पास दिया गया C3H7OH है तो इसके कुछ समावयवी होंगे। वो समावयवी क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकता है आपके पास CH3, CH2 और फिर बनेगा आपके पास CH2 और OH है। एक समावयवी तो ये बन गया। दूसरा समावयवी आपके पास क्या बन रहा है, वो बनेगा CH3CH। इस OH को इस कार्बन परमाणु पे लगा दीजिए तो बनेगा आपके पास अगला OH लग गया और ये बन गया आपके पास क्या, CH3। तो देखिए दोनों का सूत्र समान है। ठीक है, अर्थात दोनों में क्या आपके पास C3 है और H कितना है, 7 है और OH है। इसमें भी वही, इसमें भी वही।
तो क्या होता है आईपीसी का अगला नियम क्या है? पहला तो हमने लिख दिया भैया एल्केन है, इकोटाई ऑल लगाई। लेकिन जब दूसरा पॉइंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला लेते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की होगी भैया? यहाँ 1 2 3 कार्बन की होगी, यहां भी 3 कार्बन की है। और अंकन वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को क्या होता है, क्रमांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला तो हमको तो मिल गई भैया 1 2 3 कार्बन की हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिली। और इसको क्या करना है, जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसको अंकन में हमको क्या करना, क्रमांक देना है। तो क्रमांक कहां से मिलेगा? अगर हम लोग नंबरिंग यहां से करते तो 1 2 ये तीसरे नंबर पे जाएगा। अगर हम नंबरिंग यहीं से कर देते 1 2 और 3 तो इसको क्रमांक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एल्केन प्लस जो भी आपके पास जिस पोजीशन पे है उस जगह पे आप ऑल लगाएं। तो नाम क्या होगा आपका भैया, ये हो गया आपके पास 3 कार्बन की प्रोपेन PRO PA और N है। प्रोपेन 1 पे क्या लगा आपके पास OL, प्रोपेन 1 ऑल। या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और आप 1 को पहले लिख लीजिए, उसके बाद एल्केन और ऑल को जोड़ दीजिए तो बनेगा आपके पास क्या 1 प्रोपेनॉल PRO PA और Ne होता है, E हटा करके क्या लगाना है, OL लगा देना है। बन गया आपके पास क्या 1 प्रोपेनॉल भी बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम यहां पे बात करते हैं तो आपके पास क्या है 1 2 3 कार्बन है। अब चाहे यहां से नंबरिंग कीजिए और यहां से दोनों बात एक ही है ना, बिल्कुल 2 वाले पोजीशन पे 1 2 और 3। तो कितने कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन। क्या लिखेंगे, 3 कार्बन की आप लिखेंगे प्रोपेन। कितने पे ऑल लगा है भैया, 2 पे लगा है ऑल, तो नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल। या फिर हम क्या लिख सकते हैं भैया 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। प्रोपेन होता है ना PRO PANE। क्या हटाना भैया, E हटाना है, क्या लगाना है OL, तो नाम हो गया क्या प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगली चीज आती है, तो ये तो हो गया एल्कोहल के लिए ना। अगला कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए होता क्या है, पोजीशन तो हमने लिखा दी भैया, अंकन वहां से करेंगे जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को क्रमांक मिलेगा। अगली बात क्या आती है, अगली बात ये आती है कि अगर हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो, जैसे आप पास इस प्रकार का लिखा हुआ है CH3 है, C है, हमने यहाँ पे एक OH लगा दी, H हो गया, फिर CH है, एक और OH लग गया, यहाँ पे हम लोग CH2 कर दे रहे हैं। तब क्या करते हैं, तब नंबरिंग करने के बाद आप नंबरिंग उसी तरह से करेंगे और इसके लिए क्या करें, डाइऑल ट्राइऑल और टेट्राऑल शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या बढ़ जाने पर हम लोग क्या करते भैया डाई। ठीक है, डाई मतलब होता है क्या 2। ठीक है, आपके पास हो सकता है क्या भैया ट्राई भी हो सकता है, ट्राई मतलब क्या होता है 3। ठीक है, टेट्रा हो सकता है, टेट्रा मतलब होगा क्या भैया आपके पास 4। इस प्रकार से सो ऑन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अगर हमको IUPAC नामकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लंबी श्रृंखला और वहां से लेना है जहां से हाइड्रोक्सिल समूहों को क्रमांक प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास 1 2 और 3 कार्बन, यहाँ पे 1 पे भी ऑल है और 2 पे नाम ऑल है। कितने कार्बन की है, ये 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन की एल्केन का नाम प्रोपेन। कितने पर है 1 और 2 दोनों पर है, तो हो जाएगा 1, 2 दोनों पोजीशन लिखेंगे, किस किस स्थान पर है वो लगाएंगे। और कितनी बार है ये 2 बार, 2 बार के लिए शब्द प्रयोग करते हैं डाई, तो प्रोपेन 1, 2 डाई ऑल। ठीक है, प्रोपेन 1, 2 डाई ऑल। अगर और ऐसे पॉलीहाइड्रोजन यौगिक आते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ CH3, C हो गया आपके पास OH है, फिर H हो गया, C हो गया, OH हो गया, फिर H है, फिर C हो गया, आपका OH दिया गया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या CH2 लिखा। तो कुछ अंतर नहीं है, बस उसी प्रकार का होगा। क्या होगा, अब की बार कार्बन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या देखने को मिल रही है वो कितनी है बच्चों, बिल्कुल 3 और 4। तो 4 हाइड्रोकार्बन है, तो 4 कार्बन का क्या हो गया आपके पास ब्यूटेन, BUTA और Na, 4 कार्बन की ब्यूटेन हो गई। 1 पर भी ऑल है, 2 पर भी ऑल है और 3 पर भी ऑल है, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन 1, 2, 3
ट्राईऑल, ट्राई मतलब 3 बार और OL लगा तो ब्यूटेन 1,2,3 ट्राईऑल होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर हमारे पास क्या है भैया, श्रृंखला में कुछ पार्श्व श्रृंखलाएं भी हैं, साथ में हमारे पास हैलोजन परमाणु भी दे दिया जाए, जैसे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, CH3 है, C है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, H हो गया, फिर C है, CH3 है, H हो गया, फिर C है, फिर CH3 है, यहाँ पे हमारे पास क्या CH2 और लगा हुआ है यहाँ पे OH। तो क्या करते हैं हम लोग नंबरिंग में हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह को प्राथमिकता देते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह जहां से समीप पड़ेगा नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, वहीं से करेंगे। तो बात आती है इस समय अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल समूह को अगर क्रमांक देना है तो नंबरिंग हम लोग यहां पे करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए इसका नाम क्या होता है, क्लोरो हैलोजन परमाणु है, और आपके पास ये होते हैं मेथिल। तो पहले C आता है तब आपको मेथिल आती है, M आती है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो, कितने पर है 4, लिखेंगे 4 क्लोरो 2,3 डाइमेथिल, एक 2 पर भी लगी है, एक 3 पर भी लगी, तो नाम क्या होगा 2,3 डाइमेथिल, ठीक है। और कितने कार्बन का है 5, पेंटेन 1 5 कार्बन की होती है पेंटेन, और कितने पे लगा 1 पे लगा पास ऑल लगा। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 2,3 डाइमेथिल और 5 कार्बन की पेंटेन और 1 पे क्या लगा है ऑल लगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हमारे पास क्या हो श्रृंखला में कुछ इस तरह से हो, भैया लिखा हुआ आपका CH2 सॉरी या फिर CH3 लेके चलते हैं, CH3 हो गया, C है, H है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास लिखी गई है CH3 लिखी हुई है, फिर आ गया भैया CH हो गया, और यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ OH लिखा हुआ। तो क्या करते हैं आपके पास क्या, हम लोग अंकन में क्या करते हैं डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिल समूह भी है यहाँ पे भी है तो क्या करेंगे नंबरिंग यहां से होने वाली है, ठीक है। नंबरिंग क्या होगी आपके पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये क्या हो गई साइड चेन, कितने पे लगी है बिल्कुल 2 पे लगी है, तो क्या हो गया 2 पे लगी मेथिल METH और YL 2 मेथिल। अब देखिए ध्यान ये रखना है, अभी तक ये एल्केन था तो हम पेंटेन लिख देते थे, यहाँ पे 4 कार्बन की होती तो ब्यूटेन लिख देते, लेकिन इस पे ईन भी है, इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूट, ब्यूट मतलब हो गया क्या 4 कार्बन की होगी ब्यूट। कितने पे इन है भैया, तो 2 पर लगी है इन, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है ऑल है, तो ब्यूट 2 इन और 1 ऑल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मान के चलिए अगर हाइड्रोकार्बन है या फिर एल्कोहल जो है उसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को भी हम लोग क्या करेंगे इस तरह से एल्कीन के रूप लिखेंगे, उसके पोजीशन को लिखेंगे, और अंकन में क्या करेंगे हाइड्रोक्सिल समूह को प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी अगर अंकन देखा है तो डबल बॉन्ड को भी प्राथमिकता है, यहां से भी डबल बॉन्ड हो, यहां से भी 2 पर है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्राथमिकता देते हुए चलेंगे। यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो इसको भी प्राथमिकता प्राप्त हो जाएगी। अगली बात आती है आपके पास क्या, ये तो हो गया आपका भैया एल्कोहल, कुछ आपके आईपीसीस दिए गए हैं जो एल्कोहल के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बात आती है थोड़ी सी भैया क्या है फिनॉल की बात आती है। एल्कोहल क्या हो गया, एल्कोहल भैया क्या, अगर किसी एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सिल समूह लगा होता है या फिर जिनका सूत्र CnH2n+1OH होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। इनके नामकरण क्या क्या तरीका है, तो नामकरण का तरीका है जो भी एल्केन है उस एल्केन के ई को हटा करके ऑल जोड़ दिए, इस प्रकार से इनका नामकरण जो होता है वो एल्केनॉल हो जाता है। जैसे अगर 1 कार्बन का है तो 1 कार्बन की हो जाएगी मेथेनॉल, 2 कार्बन की है तो एथेनॉल, 3 कार्बन की है तो प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल जो होता है प्रोपेनॉल के 2 समावयवी होते हैं, अणुसूत्र प्रोपेनॉल ही है, लेकिन इसमें इसके 2 समावयवी होंगे, एक होगा प्रोपेन 1ऑल होगा, जब OH पहले कार्बन पे लगा होगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन 1ऑल, और जब OH दूसरे कार्बन पे लगा होगा तो बनेगा पास क्या प्रोपेन 2ऑल बनेगा।
इसके बाद आती है क्या, अगर हमारे पास एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डाई कामा ट्राई कामा टेट्रा आल शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ये 3 कार्बन की एल्केन है, उसमें पहले और दूसरे कार्बन परमाणु पे हाइड्रोक्सिल समूह है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया भाई प्रोपेन 1,2 डाइऑल हो गया। इसी प्रकार से ये 4 कार्बन की एल्केन है जिसमें आपके पास क्या 1, 2 और 3 तीनों पर एक एक हाइड्रोक्सिल समूह लगे, तो नाम हो गया 4 कार्बन की ब्यूटेन 1,2,3 ट्राइऑल। ठीक है, बात आती है भैया क्या, अगर यहाँ पे एल्कोहल के साथ साथ कुछ अन्य क्रियात्मक समूह और लगे हो या फिर एल्किल समूह लगे हो तो हमेशा क्या करेंगे, अगर हैलोजन है तो हैलोजन और एल्कोहल में हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह को प्राथमिकता देंगे और अंकन वहां से करेंगे जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को क्रमांक प्राप्त हो। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा आपके पास क्या 1, 2, 3 जो भी आ रहा है आपके पास 5 कार्बन है, 4 पे लगा आपके पास क्या क्लोरो, क्योंकि सी अल्फाबेट में पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हो गया 4 क्लोरो 2,3 डाई मेथिल और पेंटेन 1 ऑल। यहां पे बात आ रही है क्या, अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी हो तो अंकन में डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है तो आपके पास क्या हाइड्रोक्सिल समूह भी 2 पे होगा, यहाँ पे मतलब क्या हाइड्रोक्सिल समूह को भी क्रमांक मिल जाएगा, डबल बॉन्ड को, साथ में एल्किल समूह को भी क्रमांक मिल जाएगा, तो बनेगा आपके पास क्या 4 कार्बन की ब्यूटेन है लेकिन 2 पर क्या लगी मेथिल, तो नाम हो गया 2 मेथिल, 4 कार्बन की ब्यूट है और 2 पे क्या लगी है ईन लगी है और 1 पे क्या लगा आल लगा, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन और 1 आल हो गया। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्या देखते हैं भैया, अगला हमारे पास है भैया, अब हम लोग फिनॉल का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए फिनॉल जो है एक प्रकार का आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया, लेकिन एरोमेटिक होने के कारण, ध्यान देना पे, ये एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होने के कारण क्या होता है, हटा रहे इसको, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए एरोमेटिक होने के कारण क्या होता है, इनके जो नामकरण की जो व्यवस्था है उसमें क्या कर दिया गया भैया, फिनॉल को फिनॉल का नाम ही IUPAC ने मान्यता दे दी कि भैया फिनॉल ही इसका IUPAC नाम रहेगा। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, फिनॉल ही रहेगा। अब फिनॉल में क्या हो गया भैया, इसके नाम के लिए हम लोग क्या कर दिए भैया, यहां पर अगर देखा जाए लिखा गया आपके पास क्या भैया फिनॉल, ये बेंजीन क्या होते भैया फिनॉल, फिनॉल मतलब होता है ये अगर बेंजीन रिंग के साथ एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, फिनॉल कहते हैं। ये आपका फिनॉल है। ठीक है, IUPAC नाम भी फिनॉल हो गया और साधारण नाम भी इसका फिनॉल ही होता है, साधारण नाम ने IUPAC में क्या इसको मान्यता दे दी गई है। अब क्या होता है फिनॉल में आपके पास क्या, बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं उसको, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या बढ़ गए तो इसको हम लोग लिखते क्या, अगर इसके IUPAC नाम के बारे में बात करें, यहां पर भी आपका OH लगा हुआ है, यहां पर भी आपका OH लगा है, तो नाम हो जाएगा क्या 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, अगला हो सकता है भैया आपके पास क्या भैया 1,3 भी हो सकता है डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बिल्कुल यहां पर भी OH लगा हुआ है, OH आपका यहाँ पे लगा हुआ 1,3। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी प्रकार से आपके पास बन सकता है क्या 1,4, अगर OH समूह जो है एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो, OH यहाँ पर हो और OH यहाँ पर हो, तो बना आपके पास क्या 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और हो भैया ट्राइऑल टेट्राल कुछ भी हो सकता है। एक चीज और ध्यान दें, जैसे अगर इसी के साथ हमारे पास क्या कोई और समूह लगा होता है, जैसे बेंजीन रिंग तो है OH लगा हुआ है, यहां पे लगा होगा आपका CH3, तो इसका आपके पास क्या है इस तरह से OH यहां पे CH3 लगा हुआ। अगर हमारे पास CH3 थोड़ा सा हट गया इस तरह से, OH यहां पर है, आपका CH3 यहां पर है। अगर हमारे पास और एक है भैया फिनॉल ही है, बेंजीन रिंग है, आपका OH यहां पर है और CH3, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अब नंबरिंग करते हैं 1,2 क्या लगा 2 मेथिल और इसको क्या कहेंगे फिनॉल, तो हो गया 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल हो गया। यहां पर क्या बनने वाला आपका भाई 1, 2, 3 क्या बनेगा 3 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल।
ये क्या बनने वाला आपके पास भाई, ये बनेगा आपके पास क्या 1 2 3, देखो लंबी सीख रहा है 1 2 3, नंबरिंग वहां से करना है जिधर से इसको कम अंक मिले, ठीक है। यहां पर आपके पास चाहे इधर से नंबरिंग करे या फिर इधर से करे, दोनों बात एक ही है। 1 2 3 और 4, नाम हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये तो इसका भी क्या होगा आईपीसी नाम होगा। इसका साधारण नाम जो होता है वो क्या कहलाता भैया, देखिए अगर भैया फिनॉल के साथ CH3 लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसॉल कहते हैं। नाम क्या आ जाएगा, ओ क्रिसॉल, मतलब आर्थोक्रिसॉल, CRE और SOL, आर्थोक्रिसॉल। ये किस पे है, मेटा पर है, तो इसको हम लोग कहते हैं भैया क्या, मेटाक्रिसॉल। और कहां पर भैया, पैरा पर, तो क्या कहेंगे, पैराक्रिसॉल, ठीक है। ओ क्रिसॉल भी है, नहीं मतलब क्या, आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, ओ क्रिसॉल, मेरे क्रिसॉल, प्यारे क्रिसॉल। देखो कितना अच्छा बना है। क्या हो सकता है आपका भैया, ये हो सकता है ओ क्रिसॉल, मेरे क्रिसॉल, प्यारे क्रिसॉल। ओ क्रिसॉल मतलब होता है आपके पास क्या, जब फिनॉल में मेथिल समूह जो होती है वो आर्थो वाली पोजीशन पे होती है, स्थान पर होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्थोक्रिसॉल, ठीक है। अगर ये मेटा पर है तो इसका नाम हो गया मेटाक्रिसॉल, या फिर इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, आईपीसी नेम में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं 3 मेथिल फिनॉल कहते हैं। ये हो जाएगा आपके पास क्या भैया 4 मेथिल फिनॉल, या फिर क्या कहलाएगा, पैराक्रिसॉल कहलाएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। तो निर्भर करता है आपके पास क्या, ऐसे एल्किल समूह पर भी। अगर हम लोग कैसे भी ऐसे भी लिखा जाए, फिनॉल बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या हो गया आपके पास, OH तो लगा ही है, यहां पे हमने लगा दिया C2 और H5, तो नाम क्या होगा, बस कुछ अलग नहीं करना है, इस पे लिखना क्या 1 2, नहीं बिल्कुल लंबी श्रृंखला 1 2, तो 1 पे भैया क्या, ये तो फिनॉल है, और 2 पे क्या लगा, एथिल, तो नाम हो गया 2 एथिल फिनॉल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, फिनॉल के आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। जो भी फिनॉल में आएंगे, एल्कोक्सी समूह आ गया या फिर कोई समूह आ गया, तो इस प्रकार से हम लोग क्या फिनॉल का वहां पे नामकरण करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आती है बात आपके पास क्या भैया, ईथर की, ठीक है। ईथर क्या है, तो ईथर बेसिकली अगर देखा जाए, ये फिनॉल हो गया, फिनॉल का आईपीसी नाम हो गया। बात करते हैं इस समय ईथर की, आइए देखते हैं ईथर क्या होते हैं भाई। ईथर क्या है भाई, ईथर मतलब होता है जब किसी एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा हटा दिया जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। क्या कहा गया भाई, देखिए क्या कहा गया, कोई भी आपके पास चाहे एलिफेटिक एल्कोहल हो गया, O हो, उसके साथ लगा आपके पास क्या, H लगा, नहीं बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, ये हो गया O और O के साथ लगा H लगा, ये एल्कोहल है। इसी प्रकार से आपके पास क्या, फिनॉल भी है, बेंजीन भी, इसमें भी आपके पास लगा आपके पास क्या, O और H लगा हुआ। तो ये जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं, अगर इनका हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा, एल्किल भी हो सकता है या फिर आपके पास एरिल भी हो सकता है, बिल्कुल ये एरिल भी हो सकता है, किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो प्राप्त जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है ईथर की, अगर देखा जाए तो ईथर क्या है भाई, ईथर तो हमने आपको बता दी, ईथर क्या है, इसमें एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह किसी एल्किल समूह के द्वारा क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ईथर जो होते हैं उनको बांटा 2 भागों में गया भैया, 2 भागों में बांटा गया। एक क्या कहलाते भैया, एक कहलाते सममित, सिमेट्रिकल, ठीक है, सममित, मिति मतलब होती है संरचना, सम मतलब क्या, समान संरचनाएं हो, और एक होती है आपके पास क्या, असममिति होती है भैया, असममित, ठीक है। सम्मित मतलब हो गया समान संरचनाएं, अर्थात यदि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयुक्ताएं समान प्रकार के एल्किल अथवा एरिल समूह से जुड़े होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं सम्मित ईथर। और ये असम्मित क्या होगा भैया, असम्मित में हमने ये लिख दिया भैया CH3O है, और इधर लिख दिया हमने क्या, C2 और H5 लिख दिया, तो ये क्या है असम्मित।
कैसे पता चल रहा है? अगर हम लोग इसको 20 से ऐसे तोड़ते हैं तो आपके पास क्या, दोनों तरफ आपके पास क्या, समान एक एक कार्बन परमाणु की आपको एल्किल समूह मिल रही। यहाँ पे असमान है, आप इसको भी कह सकते हैं सममित ईथर। भैया क्या हो गया आपके पास, ये हो गया बेंजीन रिंग, ओ हो गया, यहाँ पे हमने एक और बेंजीन लगा दी। बस यही ध्यान रखना कि दोनों तरफ आपके पास क्या, जो भी समूह लगे वो समान हो, कहलाएगा सममित ईथर। आप इसको भी कह सकते हैं C2 और H5 इधर है, O हो गया, C2 और H5 इधर है, सममित ईथर है। असममित ईथर में हम लोग यहाँ पे हम लोग ये पढ़ चुके हैं। दूसरा आपके पास ये भी आपका असममित ईथर होता भी है, ये O हो गया और O के साथ हमने लगा दिया आपका CH3, तो ये आपका क्या है, असममित ईथर। ये भी आपके पास हो सकता है असममित ईथर भैया, C है, C के साथ आपके पास क्या, इस तरह से लिखिए, C हो गया, O हो गया, हमने लगा दिया CH हो गया, इधर CH3 हो गई, एक CH3 और हो गई, ये भी असममित ईथर है। तो ईथर क्या हो गया भाई, ईथर हमने बता दिया ROR जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ईथर। अब ईथर में क्या आ गया, इनके नामकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए जब सममित ईथर होती है तो दिक्कत कोई नहीं है। बात अगर सममित ईथर के नामकरण की है, नहीं अगर इसके हम लोग नामकरण सममित वाली बात नहीं, जब सममित की बात रहती है तो सममित में क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को किसी एक कार्बन परमाणु, साधारण नाम क्या है, डाईमेथिल ईथर, डाईफेनिल ईथर, ठीक है, डाईएथिल ईथर, ये इसके साधारण नाम है। नाम एथिल मेथिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, और इसका नाम क्या हो गया भैया, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर कहलाएगा, ठीक है। साधारण नाम की बात आती है भैया क्या, जब बात आती है IUPAC नामकरण की, तो IUPAC नामकरण में भैया जब सममित ईथर होता है तो भैया किसी एक कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन को जोड़ करके एल्कॉक्सी, और उसके बाद क्या करते हैं, एल्केन का नामकरण करते हैं। अर्थात ध्यान ये रखना, इसको कहते हैं एल्कॉक्सी, ALKO और XY, ठीक है, एल्कॉक्सी, और प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं एल्केन, ALKA और Na, ठीक है। अर्थात आपका जो एल्किल समूह है उसके लिए क्या होगा, ALKOL, एल्किल, तो ये बना उसी एल्किल समूह से बनता है आपका एल्कॉक्सी, और उसके बाद एल्केन। कब, जब सममित है, तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ ये CH3 है और ये O है और ये CH3 है, तो दोनों तरफ कार्बन परमाणु समान है। क्या करेंगे, किसी एक के साथ ऑक्सीजन परमाणु को इसे जोड़ लीजिए, तो नाम हो गया मेथ ऑक्सी, एक कार्बन की होती मेथ, ऑक्सीजन जोड़ा तो नाम हो गया मेथॉक्सी, METHO और XY, मेथॉक्सी। और ये एक कार्बन की क्या होती है, एल्केन, मेथॉक्सी, क्या मेथ थी तो मेथ हो गया, ऑक्सी तो ये जोड़ना है, और फिर क्या होगा, एल्केन में एक कार्बन की एल्केन क्या होती है, मेथेन, METH और ANE, नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। अगली बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे भैया, तो बनेगा आपके पास CH3 ऐसे लिखी हुई है, फिर CH2 हो गया, O हो गया, आपके पास फिर CH2 हो गया, फिर आपके पास CH3 हो गया, ठीक है। तो नाम क्या होगा भैया, किसी एक कार्बन परमाणु, भैया जिधर भी कार्बन परमाणु उधर इसको जोड़िए, क्योंकि दोनों सममित ईथर है, तो दो कार्बन की एक और ऑक्सीजन जोड़ दिए। आप इधर भी जोड़ सकते हैं, आप इधर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कार्बन परमाणु संख्या समान है दोनों तरफ। तो दो कार्बन की एथ हो गई, ETH, ई होते हैं ETH OX वाली एथ है ना, ऑक्सी, ETHOXY एथॉक्सी हो गया, और फिर क्या करेंगे, एथेन, ETH और ANA, नाम हो गया एथॉक्सी एथेन, ठीक है। आप भैया क्या फेनॉक्सी कर सकते हैं, भैया फेनॉक्सी और बेंजीन कह सकते हैं, या फिर फेनॉक्सी फेनिल भी कह सकते हैं, नहीं तो ये बनेगा आपके पास क्या, फेनॉक्सी फेनिल हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया, इसका भी नाम लिख लेते भैया, नाम क्या हो गया, फेनॉक्सी बेंजीन, PHE और NOXY, फेनॉक्सी बेंजीन, या फिर फेनॉक्सी फेनिल, PHE और NYL, या फिर क्या कह सकते भैया, डाइफेनिल ईथर, साधारण नाम। अब बात आती है भैया क्या हो गया, असममित ईथर की, ठीक है। जब असममित ईथर की बात आती है तो ऑक्सीजन परमाणु को क्या करते हैं, उधर जोड़ते हैं जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जैसे हमने क्या कर दिया भैया, ये लिखा आपके पास CH3 है, O हो गया, और यहां पे लिखा हुआ C2 और H5। नामकरण क्या होगा भैया, तो नामकरण ये ध्यान रखिएगा
कि भैया अगर असम्मित, पहले वो पहचानिए कि सम्मित है या असम्मित है। जब असम्मित रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन परमाणु को उधर जोड़ना जिधर कार्बन परमाणु संख्या कम है। ठीक है, तो नाम क्या हो गया भैया, मेथ और ऑक्सी, और 2 कार्बन की एथेन, बिल्कुल नाम हो गया METHOXY मेथॉक्सी, और क्या होगा एथेन, ETH और ANE मेथॉक्सी एथेन। ऐसे हमने आपको बताया क्या, ये बना मेथॉक्सी बेंजीन, जिसे यहाँ पे क्या था भैया, फेनॉक्सी बेंजीन था, इसका भी नाम आपके पास उसी प्रकार से हो गया मेथॉक्सी एथेन भैया, मेथॉक्सी बेंजीन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु इधर इसलिए जुड़ा क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या इधर कम है। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं भैया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया भैया मेथॉक्सी। ठीक है, मेथॉक्सी METHOXY और उसके साथ बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। यहां पर क्या होने वाला भैया, अब देखना फिर वही बात भैया, ये ऑक्सीजन परमाणु किधर जुड़ेगा, जिधर कार्बन परमाणु संख्या कम है। अब क्या करना है, इधर देखने पे आपको लग रहा है भैया श्रृंखला थोड़ी सी बड़ी है, इस श्रृंखला को भी देखो क्या नाम है भैया, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन है, और प्रोपेन में 2 पे लगा है मेथॉक्सी, इसलिए क्या नाम हो गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया 2 मेथॉक्सी और प्रोपेन, PRO PA और N। इस प्रकार से हम लोग ईथर का नामकरण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नामकरण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां थी भैया, कैसे हम लोग आईपीसी का नामकरण करते हैं। ये हो गया एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, इसका आईपीसी नामकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनके जो कुछ आवश्यक जो या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा आपके पास क्या, जो इसमें क्रियात्मक समूह है उसकी संरचना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।